हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं क्रश वर्सेस यू, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। आपके क्रश की आपके लिए और आपकी उनके लिए क्या है। सो इट्स अ यू वर्सेस योर क्रश, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स एनर्जीज। रीडिंग होगी ऐसी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यू वर्सेस योर क्रश की रीडिंग है, बट स्टिल आपने इसको जनरल की तरह देखना है, बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस रीडिंग। सो किसे रेजोनेट हो कुछ ना हो, ये टोटली जो है वो आपको रीडिंग देख के पता चलेगा, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। यहाँ पे जो है राइट साइड पे आपकी आएगी, ठीक है, एनर्जीज एंड फीलिंग्स अपने क्रश के लिए, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपके क्रश की होंगी एनर्जीज एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए। सो समटाइम्स एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो जाती हैं, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो नॉर्मल लेना है, ठीक है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी दोबारा बताऊंगी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स जो हैं वो मेंशन है। एंड वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। आप अपने क्रश के नेम को 3 टाइम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें पॉजिटिव ऑरा को रखते हुए। एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। आई डोंट नो वाई, मुझे लग रहा है ये आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर यहाँ तो बड़े कन्फ्यूज़ हो, बिकॉज मैं इंट्रो काफ़ी फ्लो में करती हूँ, बट आज बहुत सोच सोच के मुझे जो है ना वो बोलना पड़ रहा है। एनी हाउ लेट्स सी। सबसे पहले मैं एनर्जीज और एकल से देखूंगी आपकी आपके क्रश के लिए क्या करंट एनर्जीज हैं और उनकी आपके लिए क्या है। 2 कार्ड आपकी तरफ से होंगे, 2 उनकी तरफ से। लेट्स ही जान लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं अपने क्रश को लेकर, किस एनर्जीज में हैं आप लोग अपने क्रश को लेकर। ओके, अब जान लेते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, आ गया सामने तो भाई देख लो। ओके, वन मोर कार्ड, क्रश करंट एनर्जीज। ओके, सो फर्स्ट आई विल सी योर एनर्जीज कि आपके क्रश को लेकर आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं। वी हैव नंबर 15 एप्रिसिएशन एंड देन वी हैव ब्रोकन हार्ट। ओ, ऐसे लग रहा है जैसे गाइस आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। यहाँ तो आपकी एनर्जीज इस टाइम इस वजह से ऐसी हैं, आपको लगता है कि शायद आपके जो क्रश हैं इनको आप किसी तरह से अप्रिशिएट करना चाहते हो, इनसे बातचीत करना चाहते हो, बट आपकी बात नहीं हो पा रही है, या फिर किसी तरह से आप इनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, बिकॉज या तो आपका कांटेक्ट नहीं है इनसे, या फिर किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो कि ये आपसे ज़्यादा शायद आपको लगता है खूबसूरत है, या फिर आपसे ज़्यादा जो है इनकी एक लुक है। बट आप इस टाइम काफ़ी हर्टिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो अपने क्रश को लेकर। बट आई रियली वांट टू नो कि आप हर्ट क्यों हो। शायद हो सकता है इसकी रीज़न ये भी हो सकती है, आपको लगता है कि आप काफ़ी टाइम से अकेले हो, क्योंकि 9 नंबर है, इट्स अ सोलो नंबर। ओके, a woman holding a coin. You guys really इन एनर्जी के किसी तरह से आपके और इनके बीच की सिचुएशन हील हो सके। या तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो कि आपके साथ किसी तरह से आपके क्रश के साथ आपका कोई कनेक्शन होगा, या फिर आपकी कोई कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, तो मे बी आपको लगता है कि ये चीज़ आपको काफ़ी तरह से एक हील कर सकती है, आपको पीस दे सकती है, आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग डेफिनेटली इस टाइम सिंगल हो, एंड आप चाहते हो कि आपके क्रश के साथ जो है ना आपका यहाँ तो कोई कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर किसी तरह से कोई रिश्ता बन जाए, कनेक्शन बन जाए कोई, जिससे आप लोग हील हो सकते हो। आपको ऐसे लगता है बिकॉज आपका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है इसकी रीज़न ये भी है कि आपके काफ़ी पास्ट के हार्टेक हो सकते हैं, रिजेक्शंस हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स फेलियर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर इस क्रश के साथ आपका कोई कनेक्शन बन जाता है तो आप अपनी लाइफ में हील हो जाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा सुकून में आ जाओगे, और आपका जो दुखी दिल है, टूटा हुआ दिल है, वो भी हील हो जाएगा। बिकॉज आप यहाँ तो इनको खुद अप्रिशिएट करना चाह रहे हो, या फिर आपको लगता है कि ये आपसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके क्रश।
और आप चाहते हो कि अब ये इंसान जो है ना, इसके साथ किसी तरह से आपका कोई कनेक्शन बन जाए, जिससे आप लोगों की लाइफ में, अगर आप सिंगल हो ऑब्वियसली सोलो एनर्जी है, तो किसी तरह से आप जो है ना वो रिलेशन में आ जाओ, कनेक्शन में आ जाओ, या आप मिंगल हो जाओ। ये नंबर्स मिररिंग आपको दिख भी सकते हैं, 15 एंड 51, 1551 ये नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज 66 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो वी हैव इट्स अ 46 चक्रा एंड देन वी हैव स्ट्रैटेजी। ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई ये हमारे पास एनर्जी है, इट्स अ क्राउन चक्रा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके ये जो भी क्रश हैं ये कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बट मैं देखूंगी स्ट्रैटेजी बन किस चीज़ को लेकर रही है। इनका एज 21 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 34 एज हो सकता है, 43 भी एज हो सकता है, 4 या 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इनकी तरफ से जो मुझे, आपकी तरफ से जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, वो सेगिटेरियस या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की आ रही है। इनकी तरफ से मुझे एरिस लियो सेगिटेरियस एंड यस ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है इनकी तरफ से। बट ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी करंट एनर्जी ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में, एक तो कुछ इनको रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है, जिसके लेकर ये जो आपके क्रश है ना ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी इस तरह की भी हो सकती है कि ये कोई ना कोई आपसे बात करना चाह रहे हैं, किसी तरह का कोई ट्रुथ हो सकता है जो आपको रिवील करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में इस टाइम ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे आपके बारे में समझ आ रही हैं या आ चुकी हैं। उसके बाद अब ये कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी देख लेते हैं किस चीज़ को लेकर बन रही है। वी हैव इंडिसिजन, ओके, वी हैव विक्ट्री। किसी तरह से ऐसा लग रहा है ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनको किसी विक्ट्री चाहिए। विक्ट्री अब ऐसी भी हो सकती है कि ये किसी तरह से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ये कुछ ना कुछ एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से अभी ये इनको किस तरह से विक्ट्री मिल सकती है उसके बारे में स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन लेना इनके लिए मुश्किल हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इनको लगता है कि कैसा ऐसा डिसीजन लें या किस तरह से ऐसा कोई मूव लें जिससे इनको विक्ट्री मिले, या फिर ये जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप लोगों को लेकर उसमें ये सक्सेसफुल हो पाएँ, अचीव हो पाए। इनका जो भी टारगेट है, जो भी इन्होंने अपने माइंड में गोल सेट किया हुआ है आप लोगों को लेकर, उस तरह से डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे इनको जीत मिले, जिससे ये सक्सेसफुल हो पाएँ, अचीवमेंट हो पाए इनकी। अदरवाइज़ इनको ऐसा लग रहा है इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कोई डिसीजन लेना, या फिर जिससे इनको सक्सेस मिल सके उस बारे में कहीं ना कहीं कोई मूव लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। अदरवाइज़ इनका मुझे क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है, जिसमें इस पर्सन को बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है, नॉलेज आ रही है। यहाँ पर हो सकता है किसी तरह से कुछ चीज़ रियलाइज़ हुई है इनको। बट आई फील ये जो भी आपकी क्रश है इनको ऐसे लग रहा है जैसे इनकी एनर्जी में ना एकदम से एक शिफ्ट दिखा है मुझे, कि जैसे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इट कुड बी अ सोलमेट, स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन, यस, जिसके लिए इन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी स्टार्ट की है कि किसी तरह से इनको विक्ट्री मिल पाए ये कनेक्शन बनाने के लिए, आपके साथ अटैच होने के लिए। 38, 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 31, नॉट 38 डेट ऑफ बर्थ, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यस। सो 14 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 41 इनकी भी कुछ एज हो सकती है, 48 भी हो सकती है। सो 30, 40, 20 मुझे इतनी दिख रही है आपकी क्रश की साइड से। आपकी मुझे 20 या 30 दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, ये हो गई इनके करंट एनर्जीज। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है आपकी साइड तो इनकी भी यही करंट एनर्जीज हैं। अब हम फर्दर देख लेते हैं यहाँ से फीलिंग्स। एक कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी, एक ही आपके क्रश की साइड से। देख लेते हैं गाइज आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो अपने क्रश को लेकर, आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने क्रश के लिए। वीवर्स की फीलिंग्स क्या हैं क्रश को लेकर। वी हैव रिंग, डेफिनेटली आप लोग इनको कमिटमेंट देना चाहते हो या फिर इनकी साइड से कमिटमेंट चाहते हो। यू गाइज रियली फील कि दिस इज़ द पर्सन कि जिसके साथ आपका, या तो आपको फील होता है कोई ना कोई इनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आपका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है जिसकी वजह से आप महसूस करते हो कि आपका इनके साथ कोई ना कोई डील हो जाना चाहिए, किसी तरह से आपकी इनके साथ कमिटमेंट बन जाए,
बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपकी करंट एनर्जी में आपको बताया कि आपका दिल टूटा हुआ है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप इनके साथ डेफिनेटली पार्टनरशिप करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही स्टेबल जो है वो रिश्ता बन जाए, जैसे कमिटमेंट होना, एंगेजमेंट होना, या फिर एक रिलेशनशिप की पूरी कमांड आपको मिल जाए कि ये इंसान जो है वो आपके साथ एक रिश्ते में किसी तरह से आ जाएं, या आप इनके साथ किसी रिश्ते में आ जाओ, राइट। सो आप में से कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है, या कोई भी इनिशियल हो सकता है, अदरवाइज आपके क्रश का हो सकता है। बट 25 एज या डेट ऑफ बर्थ आपका दिख रहा है। नंबर 7 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, बट आप इनके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हो। यू गाइज रियली फील कि किसी तरह से ये इंसान जो भी है ना आपके साथ प्रॉमिस करे, आपका क्रश, कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, या फिर आप लोगों जैसा इंसान ही अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो कोई ना कोई आप फील करते हो कि इनके साथ आपकी डील बन जाए, जिससे आपको ये चीज़ मेक श्योर हो जाए कि ये आपके क्रश अब आपके हो चुके हैं, या अब आप ही के हैं। एनीहाउ लेट्स सी, देख लेते हैं आपके क्रश क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। रिवर्स क्रश फीलिंग्स, वी हैव इट्स अ विप। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। 111 की एनर्जी इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड इनका नेम भी मुझे ए से दिख रहा है, या फिर हो सकता है आप दोनों के नेम्स में ए से स्टार्ट है, या फिर कोई इनिशियल कोई हो सकता है नेम में, नेम के स्पेलिंग में। अदरवाइज़ कुछ लोगों के नेम में हो सकता है डबल ए भी आता हो। सो 28, 23, 24, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके इस क्रश का। बट इस टाइम आपके ये जो क्रश है ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, इनकी एनर्जीज़ में चीज़ें दिख रही हैं, इसकी वजह से इनको फील होता है कि कहीं आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना बन जाए, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपका इनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको ये रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बट ऐसे लग रहा है कि ये किसी पेन में दिख रहे हैं मुझे। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, उनको ऐसा फील होता है कि इनका ये कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करना चाह रहे हैं, क्या इस चीज़ में इनको आपकी तरफ से सक्सेस मिल जाएगी, या आपकी तरफ से वो चीज़ें इनकी यस हो जाएंगी या नहीं होंगी। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं, ये फिज़िकली कोई ना कोई जो है ना वो एक्टिविटी करें, या फिर कोई ना कोई आपकी तरफ मुझे एक मूव लेते हुए ये दिख रहे हैं, लेना चाहते हैं। बट इनको ऐसे लगता है कि कहीं आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना बन जाए, या फिर किसी तरह से सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, या पेनफुल ना बन जाए, या कुछ ऐसा ये फील करते हैं कि कोई ऐसा मूव ना ले लें जिससे आपको पेन हो, या आपको किसी तरह से कुछ बुरा ना महसूस हो जाए। यस, अदरवाइज़ ये कोशिश तो करना चाह रहे हैं, मुझे दिख रहा है। दे रियली फील कि इनको कोशिश करनी चाहिए, कोई फिज़िकली मूव लेना चाहिए, फिज़िकली कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए आप लोगों की तरफ आने के लिए। बट इनको ऐसा लग रहा है कोई कन्फ्लिक्ट या तो ऑलरेडी आपका चल रहा है, या फिर इनको लगता है कन्फ्लिक्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी कोई पेनफुल, कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है, जिसको आपके क्रश जो हैं वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, कोई फिज़िकली मूव लेके जिसके लिए कोशिश करने के लिए रेडी हैं। बट स्टिल इनको लगता है कि ये ना हो कि आपकी फिर किसी बात पे डिबेट हो जाए, या फिर किसी चीज़ को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। आप यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कमिटमेंट बनाने के इस टाइम सिचुएशन में हो, एनर्जीज़ में भी दिख रहा है और फीलिंग्स में भी। और इनकी ऐसे दिख रहा है कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये उसी चीज़ में ही चल रहे हैं। लेट्स सी, 3 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 3 कार्ड आपके क्रश की साइड से होंगे। देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हो अपने क्रश को लेकर, एंड देन उनकी देखेंगे। वीवर्स करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं अपने क्रश को लेकर, वीवर्स की क्या फीलिंग्स हैं अपने क्रश के लिए। वीवर्स करंट फीलिंग्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, we have temperance, and then we have the emperor. Number 1, 4, 14 and 5 number is important. 14 नंबर भी मुझे important दिख रहा है। यस, या तो 14 डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों का, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 41 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी लूँगी मैं, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे आप
जो हो ना अपने क्रश को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इनके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए, बिकॉज़ आपको फील होता है कि इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है जिससे आप लॉन्ग टर्म इस पर्सन के साथ चल सकते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यू गाइज आर ऑल्सो फील, जैसे यहाँ पे हीलर ऑफ द एजिस की एनर्जी, आपको ऐसा महसूस होता है कि इनके साथ अटैच हो गए, इनके साथ कोई नया रिलेशन या नया कनेक्शन बिल्ड करके आप लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही अपने आप को हील कर सकते हो, बहुत प्रोटेक्टेड फील कर सकते हो, बहुत काम डाउन और कूल आपका जो एक सोल है वो हो सकती है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो भी है वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, जिसकी अथॉरिटी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, इनका कंट्रोल, इनकी अथॉरिटी। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में हर तरह से आप लोगों को सेटल डाउन कर सकते हैं। लाइक अगर फाइनेंसिस की भी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको फील होता है कि ये इंसान जो है इससे आपको एक फाइनेंशियली जो सपोर्ट भी मिल सकती है और साथ साथ एक इमोशनल सपोर्ट भी आप लोगों को मिल सकती है। बिकॉज जैसा इंसान आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो, स्ट्रॉन्ग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कहीं ना कहीं आप लोगों को आपके क्रश में वो सब चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, दैट्स वाई आप लोग इस टाइम कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी दिख रही है, आप लोग सोच रहे हो इनसे बात करने का, बिकॉज आप इनको स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, इनको देखते हो, इन पे नज़र रखते हो, बिकॉज आप लोगों की नज़र इन पर्सन के यहाँ तो हर मूव पे है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर इंटरेस्टेड हो। दैट्स वाई आप जानना चाहते हो कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं। यस, बिकॉज आप इनके साथ हर चीज़ को किसी तरह से बैलेंस करना चाह रहे हो। यस, यू गाइज रियली फील कि इनके साथ आपका रिलेशन या एक कनेक्शन नया स्टार्ट होता है तो उसमें बड़ी एक बैलेंस्ड और एक हारमोनियस जो है वो रिलेशन आपका इनके साथ बन सकता है या फिर आपका बनाया जा सकता है। बिकॉज आपको लगता है इंसान बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं इमोशनली भी और मेंटली भी, जिसके लिए आप ऑब्वियसली यू गाइज आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड दिस पर्सन। आपको अपनी लाइफ में भी शायद ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। यू गाइज ऑल्सो फील कि जिस तरह से आप एक इंसान चाहते हो ना आपको प्रोटेक्ट करे या आपको एक गार्ड करे ये पर्सन, तो वो चीज़ें आपको इस पर्सन में सारी दिखती हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप मुझे इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड भी दिख रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा इनकी तरफ एक अट्रैक्शन है विद एप्रिसिएशन, जैसे स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया। आपका इंटरेस्ट है इनके साथ एक अच्छी लाइफ को स्टार्ट करने का, बिकॉज आपको फील होता है कि आपकी डिज़ायर भी दिख रही हैं और ऑल्सो यू गाइज फील कि आप इनके साथ बहुत ही बैलेंस्ड, पीसफुल जो है ना अपने आप को फील भी कर सकते हो। और आपका जो एक अपना एनर्जी है, आपकी अपनी जो नेचर है, अगर अभी आपको कोई एंगर इश्यूज़ हैं या अभी आप एग्रेसिव हो, तो इनको आपको फील होता है इनके साथ रिलेशन स्टार्ट करके आप बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाओगे। बिकॉज यू गाइज फील कि ये इंसान जो है ना वो आपकी एक रशिंग एनर्जी को बड़ा एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बहुत आप काम डाउन, कूल डाउन हो जाओगे। अगर आप में से कुछ लोगों को जैसे गुस्सा भी आता है ना अभी, तो आपको फील होता है इस इंसान के साथ रिलेशन बना के ना ये क्रश के साथ आपका गुस्सा भी या तो ख़त्म हो जाएगा या आपका गुस्सा आना भी आपको कम हो जाएगा। ज़ोडिक साइन यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी दिख रही है स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज अर्थ साइन एंड एयर साइन है, बट मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है जैसे एरिस एंड सेजिटेरियस। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके ये जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्रश करंट फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव हर्मिट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। विर्गो की एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स। वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी आपके गाइस क्रश है ना, डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स के इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन महसूस होता है। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये आपकी तरफ आने का, आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने का जो स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से बना रहे हैं उसका कोई ना कोई या तो रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्योंकि एक फाइंड पाथर की एनर्जी दिख रही है कि दे आर डेफिनेटली फाइंडिंग अ पाथ और फाइंडिंग अ वे कि किसी तरह से इनकी आपके साथ पार्टनरशिप हो जाए, यूनियन हो जाए, एक तरह से कोई कन्वर्सेशन हो जाए। बिकॉज ऐसा लग रहा है विद द 10 ऑफ वैंड्स किसी तरह से ये बर्डन में है, प्रेशर में है। बिकॉज यहाँ तो इनको आपकी तरफ आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि ये वो रास्ता चूज़ करें। जी, जैसे मैंने आपको बताया नीचे हमारे पास इंडसियन की एनर्जी भी है, यहाँ पे इंडसियन की एनर्जी भी है कि इनको विक्ट्री चाहिए, इनकी करंट एनर्जी में है कि इनको विक्ट्री मिले, बट इनसे ना कोई रास्ता डिसाइड नहीं किया जा रहा, कोई वे चूज़ नहीं किया जा रहा। और वही फीलिंग्स में आ रही है एनर्जी कि ये ऐसा रास्ता चूज़ करके आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ कोई ना कोई
कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में जो है ना एक रिलेशन बन जाए। बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों से प्यार है, दे आर फीलिंग फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। बट ऐसे लग रहा है इनके पास हो सकता है या तो कुछ चॉइसेस हैं या फिर ऑप्शंस हैं मल्टीपल, अदरवाइज़ इनको समझ नहीं आ रही कि ये कौन से वे से आप लोगों की तरफ आएँ। बात घूम फिर के फिर वहीं पर आ रही है, जबकि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन है कि ये क्या करें। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि इनको आपके साथ जो है वो यूनियन करनी है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। इनको ऐसे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके साथ कर सकते हैं, आपके साथ शादी कर सकते हैं, आप इनको एक मैरिज मटेरियल दिखते हो, एंड ऑल्सो ये आपके साथ एक बॉन्डिंग बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फील भी करते हैं। बिकॉज दिख रहा है आपके जो क्रश हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील कर रहे हैं, दे रियली फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव टूवर्ड्स यू, जिसके लिए इनको फील होता है कि अच्छी फैमिली आपके साथ बना सकते हैं, अच्छा यूनियन, अच्छी एक जो है वो कमिटमेंट आपके साथ बना सकते हैं। लेकिन उसका रास्ता कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि ये कमिटमेंट किस तरह से आपके साथ लॉन्ग टर्म बना सकते हैं, या फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए किस तरह से आ सकते हैं, राइट। बिकॉज गाइज यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लविंग आपके साथ डेफिनेटली दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन और एक कहीं ना कहीं इनको एक पोटेंशियल दिखता है आप लोगों के साथ एक रिलेशन बनाने का, एक कनेक्शन बनाने का। बट अभी इनको ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको लगता है कि इनको सब कुछ अकेले ही करना है, ठीक है। तो अकेले इनको जो ये चीज़ें करनी है ना उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि इनको हर चीज़ को किस तरह से डील करना है। बिकॉज हो सकता है या तो इनके ऊपर कोई प्रेशर है, या फिर कोई फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से अभी ये चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बैलेंस कर पाएँ, या फिर ये जिस तरह से आपकी तरफ यूनियन करने के लिए आएँ, इनको आपके साथ एक कमिटमेंट का जो है ना वो पॉजिटिव आउटकम मिले। बिकॉज़ ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ना रियलिटी बेस में करना चाह रहे हैं। तो अभी नेविगेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ आ सकते हैं। बिकॉज़ हो सकता है इनके बहुत सारे मल्टीपल फैंटेसीज़ हैं या मल्टीपल डिज़ायर्स हैं, जिसके बारे में ये अभी मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि ये इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपकी तरफ किस तरह से बढ़ें, ठीक है। जबकि इनको पता है कि आपके साथ एक बहुत ही जो है ना ये डीप लॉन्ग लास्टिंग लव और एक म्यूचुअल अट्रैक्शन इनको फील होती है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्शन आपकी भी है, क्योंकि आप भी इनकी तरफ से चाहते हो कि आपको इनकी तरफ से अफेक्शन मिले। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये चल रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ये एनर्जी दिख रही है, ये कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ आने का। बट इनको ये है कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कन्फ्लिक्ट ना बन जाए, या फिर किसी तरह से चीज़ें पेनफुल ना हो जाएं, आपको हर्ट ना करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते और ख़ुद भी इसीलिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिससे ये इनको अचीवमेंट मिले और ये इनको विक्ट्री मिल पाए। तो अभी इन्हीं सारी चीज़ों में इनका जो है ना वो सब कुछ सिचुएशन घूमता जा रहा है। यस तो जब तक इनको समझ नहीं आ पाएगी ना तब तक मुझे नहीं लग रहा कि ये आपकी तरफ आ पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अनसर्टन। लाइक कुछ चीज़ों को लेकर ना ये अभी मेक श्योर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है कि बहुत सारे सपने हो सकते हैं, या फिर इनका सपना जो शादी का है आपके साथ कंप्लीशन का है वो किस तरह से पूरा करना है वो कहीं ना कहीं इनको ना समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक इंटरनल एक्सटर्नल कुछ ना कुछ प्रेशर्स हैं इनके ऊपर जो शायद हो सकता है आपको नहीं पता, बट इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। यस जबकि फ्यूचर में ये डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं चीज़ों को बनाने के लिए, बट अभी कुछ चीज़ें ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं। सो कुछ लोगों की एज 29, 27, 21 हो सकती है। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ कंप्लीशन नंबर। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो मोस्टली 20+ की एनर्जी मुझे दिख रही है, बट मैंने आपको पहले बताया 30+ या 40+ भी हो सकती है। बट वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन की कुछ एनर्जी है और विर्गो की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।